137वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत रूत की किताब, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 22वीं आयत तक। फिर उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं, जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोझ हमारा रिश्तेदार नहीं, जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख, वो आज की रात खलियान में जौ फटकेगा। सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तईं उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना। तब तू अंदर जाकर और उसके पांव खोलकर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूंगी। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बोझ खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पांव खोलकर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पांव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूत हूं। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का, खा वो अमीर हों या गरीब, पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी, मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूं, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। इस रात तू ठहरी रह, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर, वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदा की कसम है, मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा। सुबह तक तो तू लेटी रह। सो वह सुबह तक उसके पांव के पास लेटी रही, और पेशतर इससे कि कोई एक दूसरे को पहचान सके, उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रहे। जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया, और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। रूत की किताब, उसका 4था बाब। तब बोज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो, जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बोज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई, इधर आ और जरा यहां बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नाओमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है,
जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मलक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूंगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूं। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोस ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नौमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मुआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दा की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उसके नजदीक के कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ताना हो कि मैं अपनी मिरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले जमाना में इसराइल में मुआमला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नजदीक के कराबती ने बोझ से कहा कि तू आप ही उसे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली, और बोझ ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अली मलक और किलियोन और महलून का सब कुछ नौमी के हाथ से मोल ले लिया है। माँ सिवा इसके मैंने महलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं, और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजा से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है, राखल और लिया की मानत करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू इफ्राता में तहसीन व आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे, फारस के घर की तरह हो जो यहूदा से तमर के हुआ। सो बोज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खिलवत की, और खुदावंद के फजल से वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नौमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हुआ। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नौमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नौमी के लिए बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वो यस्सी का बाप था जो दाऊद का बाप है। और फारस का नसब नामा ये है, फारस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनदाब पैदा हुआ, और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोज पैदा हुआ, और बोज से ओबेद पैदा हुआ, और ओबेद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।